बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक की रेसिपी है। विदाउट एग और विदाउट ओवन हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। तो अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक रेडी हुआ है। इसी के साथ साथ जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए हमने सबसे पहले अपना मोल्ड रेडी करना है। तो जब भी आप केक बनाएं तो सबसे पहले अपना मोल्ड रेडी करके रखते हैं ताकि हमारे बैटर को स्टे ना मिले। तो इसके लिए इसीलिए हम ये पहले रेडी कर रहे हैं अपने मोल्ड को। अच्छे से इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर देना है। बटर या ऑयल जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लें। तो उसके बाद अगर बटर पेपर है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसमें मैदा ऐड करें और इसको इस तरह फैला दें चारों तरफ जैसे मैं कर रही हूँ। तो इसी तरह चारों तरफ हमने इसको मैदा लगा देना है। तो मैदा जो है हमारा अच्छे से लग चुका है इस पर। उसके बाद हम अपने बैटर की तैयारी करने वाले हैं। उसके लिए हमने ले लिया हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो इसमें बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर हो जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। उसके बाद इसमें हमने 1 कप से थोड़ा सा कम ऐड किया है पाउडर शुगर। आइसिंग शुगर जो इस्तेमाल करना चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप से थोड़ा सा कम मतलब 3/4 कप हमने इस्तेमाल किया है पाउडर शुगर। अब इसको अच्छे से हैंड बीटर की मदद से हमने 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर देना है। तो ये इस तरह का हो चुका है इस कंडीशन में। तो अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है 1 कप दूध। 1 कप दूध इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको मज़ीद मिक्स कर लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए और शुगर पाउडर जो शुगर हमने डाली थी वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो ये हो चुका है। अब अपने जाना है अपने ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ। उसके लिए हमने बाउल ले लिया, उसके ऊपर हमने रख लिया स्टेनर। तो इसके लिए हमने 1.5 कप मैदा इस्तेमाल करना है। स्टेनर इसको हमने जब भी इस्तेमाल करना है मैदे या कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने स्टेनर ज़रूर इस्तेमाल करनी है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह लम्स ना रह जाए तो हमारा बैटर अच्छा नहीं बनेगा। तो उसके बाद हमने इसमें 2.5 चम्मच कोको पाउडर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर जाएगा। ये आपको किसी भी स्टोर से मिल सकता है। तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए कितने ज़्यादा इसमें कोको पाउडर में जो लम्स हैं। तो ये इसलिए हमने इसको स्ट्रेन किया था। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम इसको अपने बैटर जो हमने लिक्विड बैटर तैयार करके रखा था उसमें ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हैंड बीटर की मदद से इसको हमने मिक्स कर लेना है। इसकी फोल्डिंग करते जाना है। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इस मेरी रेसिपी को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपका भी केक बहुत ही मज़े का बनेगा। तो अब बाकी का हमने जो ड्राई है हमारे पास फ्लोर और कोको पाउडर वगैरह तो हम वो भी डाल देंगे बाकी का भी। और इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे स्मूथ सा। अच्छे से मिक्स कर देना है इसको। और इसी के साथ साथ जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। तो इस पॉइंट पर हमारा जो बैटर स्मूथ हो चुका है। आप देख लें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, इतना ही होना चाहिए। तो अब हम इसको मोल्ड में डाल लेंगे अपने, जो हमने रेडी करके रखा हुआ था पहले से ही। सारा बैटर अच्छे से इसमें डाल देंगे। हम ये केक विदाउट ओवन तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने इसको जो भी हमने पोट इस्तेमाल करना है बर्तन, उसको हमने प्री हीट करना है 15 मिनट के लिए। तो ये केक को अच्छे से सेट कर देंगे इस तरह ताकि ऊपर से इक्वल हो जाए और चम्मच की मदद से भी इसको कर देंगे। तो ये हो चुका है। अब हम इसको बेक करने की तरफ चलते हैं। अब हम इसको बेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर कोई भी स्टील का बर्तन या प्लेट जो हमने लिया उसको उल्टा करके रख दिया और हमने इसमें अपना मोल्ड रख दिया है और इसको हमने कवर कर देना है
50 मिनट के लिए हमने इसको बेक करना है। तो अब बाकी के काम करते रहें घर के। 50 मिनट के बाद हमने इसको ये देख सकते हैं रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको देखते हैं। अगर हमारी जो स्टिक है गीली हुई आई, लिक्विड इसके साथ आया, तो इसका मतलब हमारा केक बेक नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ड्राई है, तो इसका मतलब हमारा केक जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हमने करना क्या है, इसको हमने निकाल लेना है इसमें से, एहतियात के साथ निकालना है इसको। तो इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है 10 मिनट के लिए। ठंडा होने के बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे, इस मोल्ड में से निकालेंगे। तो ये हमने इसको निकाल लेना है। तो करना क्या है, एक प्लेट लेनी है, इसके ऊपर रख दें और इसको मोल्ड को उल्टा कर दें और बहुत ही आसानी से हमारा जो है वो केक बाहर आ जाएगा। ये देखें, हमने बटर पेपर का इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा केक बहुत अच्छे से बाहर आ गया। हमने तो ये देख रहे हैं, ये है फाइनल लुक हमारे चॉकलेट केक की। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त केक, हमारा चॉकलेट केक जो है वो रेडी हुआ है। आप चाहे तो इसकी डेकोरेशन भी कर सकते हैं। तो मैंने प्लेन केक तैयार किया है। तो ये देखिए, मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना, इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारा केक रेडी हुआ है। विदाउट एग और विदाउट ओवन हमने रेडी किया है इसको। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है ये हमारा केक। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, हमें फ़ीडबैक में बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ट्राई करना ना भूलें और इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक, और दुआ में याद रखें। और ये कि इसी के साथ इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।